हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने एस्किमो जनजाति के बारे में अध्ययन किया था। हमने देखा था कि एस्किमो जनजाति शीत प्रदेशों में निवास करने वाली जनजाति है। इस एस्किमो का जो शाब्दिक अर्थ होता था कच्चा मांस खाने वाला है। ये लोग कच्चा मांस खाते हैं, इसीलिए इनका नाम एस्किमो पड़ा। अत्यंत विषम जलवायु में ये लोग रहते हैं, शीत प्रदेशों में यहाँ रहते हैं, जहाँ औसत टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहता है। बर्फ़ के मकानों में ये लोग निवास करते और सील का शिकार करके अपना पेट भरने का कार्य करते हैं। आज इनकी संख्या लगातार घटती चली जा रही है। कारण है यहाँ की जलवायु अत्यंत विषम है। तो कल हमने एस्किमो जनजाति के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल कर ली थी। आज उसी क्रम में हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलेगा बुशमैन जनजाति के बारे में। बुशमैन जनजाति को सामान्य रूप से अगर पहले समझें तो ये एस्किमो जनजाति की जलवायु के विपरीत जलवायु में निवास करती है। अर्थात जहाँ एस्किमो शीत जलवायु में निवास करते हैं तो ये ग्रीष्म यानी उष्ण जलवायु में निवास करते हैं। यहाँ का टेम्परेचर अधिक होता है, धूल भरी आंधियाँ यहाँ पर चलती रहती हैं और विशेषकर अफ्रीका महाद्वीप इनका प्रमुख निवास स्थान है। जहाँ एस्किमो अपने शरीर को पूरे वस्त्रों से ढकते हैं तो बुशमैन जनजाति अपने शरीर पर कम वस्त्र ही धारण करते हैं। कारण है गर्मी का अधिक होना। तो ये चर्चा करते हैं बुशमैन जनजाति के बारे में कि क्या है इनकी संस्कृति और समाज, कैसे होते हैं इनके वस्त्र, भोजन और अन्य प्रकार की परिस्थितियाँ। आप देख सकते हैं बुशमैन अथवा सान, लोग इनको सान भी कहा जाता है। यह अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल और आसपास के इलाकों में निवास करने वाली एक बेहद प्राचीन व प्रमुख जनजाति है। अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल, नामीबिया, अंगोला ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर ये जनजाति निवास करती है। आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है, इस चित्र के नीचे, नामीबिया के अंतर्गत सान बच्चे यानी बुशमैन जनजाति के बच्चे किस तरह से अभावग्रस्त जिंदगी जीते हुए नज़र आ सकते हैं। हालांकि इनके शरीर पर वर्तमान व्यवस्थाओं के अनुसार वस्त्र देखे जा सकते हैं, लेकिन इनसे पहले यानी वर्तमान में फिर भी आधुनिकता के संपर्क में आ रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन इससे पहले इनके शरीर पर वस्त्रों की अत्यंत कमी होती थी, या यूँ कहें कि ये लगभग अर्धनग्न अवस्था में रहते थे। कुछ डेटाज आप सामने देख सकते हैं। इनकी कुल जनसंख्या लगभग 90,000 है। ये लोग बोत्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, अंगोला, जिम्बाब्वे में निवास करते हैं। इनकी जो भाषाएं हैं खोई, कैक्सा और तू भाषा इनकी प्रमुख हैं।
ये जिस तरह से एस्किमो लोग एल्यूट भाषा बोलते हैं, ये लोगों की भाषाएं खोई, एक्सा और तू परिवार की भाषाएं शामिल हैं इसमें। इन लोगों का जो धर्म है वो सान धर्म माना जाता है और इनसे संबंधित जो अन्य समूह माने जाते हैं, खोई खोई, कझोसा, वेस्टर और ग्रिकवा, ये आपकी किताब में चीज़ें नहीं दी गई हैं। ये कुछ अतिरिक्त जानकारी है जो आपको उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे आप बेहतर तरीके से इस जनजाति के बारे में समझ सकते हैं। बात करें निवास स्थान की, तो दक्षिण अफ्रीका का भूभाग, जिसका क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, लेसोथो, मोजाम्बिक, स्वाजीलैंड, बोत्सवाना, नामीबिया और अंगोला के अधिकांश क्षेत्रों तक फैला हुआ है। इन लोगों को विभिन्न नामों जैसे बुशमैन, सान, थानेदार, बारवा, कोंग या खुए के रूप में भी जाना जाता है। जैसे एस्किमो जनजाति को याकूत के नाम से भी जाना जाता है, उसी तरह से इसको यानी बुशमैन जनजाति को इन विभिन्न नामों से जाना जाता है। ये सभी अफ्रीका की मूलभूत व प्राचीन निवासी हैं। बुशमैन शब्द कभी कभी एक नकारात्मक अर्थ के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये खुद को सैन या सान कहलाना पसंद करते हैं। ये लोग परंपरागत शिकारी हैं, मतलब इनका मुख्य जो आर्थिक क्रिया है वो परंपरागत है। ये परंपरागत देहाती खोई खोई समुदाय से संबंधित हैं। 1950 से 1990 के दशक में वे सरकार के जरूरी आधुनिकीकरण के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हुए खेती करने लगे और अपनी जीवन शैली में इन्होंने बदलाव करना शुरू कर दिया। यानी कहने का आशय, सरकार के प्रयासों के तहत ये आधुनिकता के संपर्क में धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये आधुनिक समाजों से अभी काफ़ी दूर है। जैव विविधता की जानकारी हासिल करने के लिए 2009 में एक व्यापक अध्ययन किया गया, जिसमें 121 विभिन्न अफ्रीकी जन समुदायों के डीएनए साइंस का एक शब्द है जिसका पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। ये साबित हुआ कि अफ्रीका में सान लोगों की आनुवांशिक विविधता सबसे अधिक है। सान लोग उन 15 मौजूदा पैतृक जनजातियों में से एक हैं जिनमें आधुनिक मानवों का विकास हुआ और जो आज के मानव के पूर्वज माने जाते हैं। ये जनजाति 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाई जाती है तथा यह अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में भी निवास करती है। इन जनजाति की प्रमुख बस्तियां बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, अंगोला और जिम्बाब्वे में फैली हुई है। इनका भोजन यदि बात करें तो ये सर्वभक्षी होते हैं। सबसे बड़ी बात है, ये सर्वभक्षी होते हैं, अर्थात सब कुछ भक्षण करने वाले। इन्हें जो मिल जाए उसका भक्षण करते हैं। खाने में ये माहिर होते हैं और ये बताया जाता है कि ये एक बार में आधी भेड़ तक को खा जाते हैं। इनमें
प्रमुख रूप से जो उनका भोजन आता है वो दीमक आता है। दीमक जिसे बुशमैन का चावल कहकर पुकारा जाता है। दीमक बुशमैन का चावल कहलाता है। ये कई बार कंपटीशन एग्जामों में ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि बुशमैन का चावल किसे कहते हैं। दीमक को कहते हैं क्योंकि ये दीमक बड़े ही चाव से खाते हैं। तो देखें भोजन के बारे में कि जलवायु की प्रतिकूल दशाओं के कारण ये लोग ना तो कृषक हैं और ना ही पशुपालक, यानी इन्होंने ना तो कृषि करना सीखा और ना ही पशुओं को पालना, क्योंकि जलवायु यहाँ की अत्यंत विषम है। ग्रीष्म क्षेत्र है, तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। ऐसे में खेती कर पाना संभव नहीं, पानी की अत्यंत कमी होती है, इसलिए जानवरों को भी पाला नहीं जाता। अतः इनके भोजन की सामग्री इनके द्वारा शिकार किए गए जीव जंतु ही हैं। ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों, दीमक, नीलगाय, चींटी, मेंढक, कछुए, हिरण, छिपकली, गिरगिट आदि जीवों को बड़े चाव से खाते हैं। लेकिन इस जनजाति की एक सबसे बड़ी विशेषता भोजन में ये आती है कि ये अपने भोजन को बचाकर नहीं रखते, अर्थात आने वाले समय के लिए, कल के लिए ये भोजन को बचाकर रखना संभव नहीं होता, क्योंकि यहाँ की जलवायु उष्ण है, गर्म है। ऐसे में खुला मांस जल्दी खराब हो सकता है, बैक्टीरियाओं का उद्भव हो जाता है। इसलिए आज का शिकार किया गया भोजन, यानी शिकार किए गए जानवर को ये आज ही ग्रहण कर लेते हैं और बचता है उसे छोड़कर ये आगे बढ़ जाते हैं। वस्त्रों की बात करें तो वस्त्रों के नाम पर ये काफ़ी कम वस्त्र पहनते हैं। जैसे मैंने कहा था, ये लगभग अर्धनग्न अवस्था में रहते हैं। पुरुष एक लंगोटी तथा स्त्रियां भी मात्र अपने अधो अंगों को ढकने भर के लिए वस्त्र पहनती हैं। स्त्रियों के वस्त्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्त्र चोगा होता है, जिसे स्थानीय भाषा में क्रॉस कहा जाता है। ये विशेष चीज़ है, 1 नंबर का प्रश्न आपके पेपर में। इस क्रॉस के अंतर्गत वे अपने शिशुओं को रखती हैं और जो जंगलों से, मैदानों से जो वस्तुएं इकट्ठी करती हैं, जैसे कोई फल फूल वगैरह हैं या कोई छोटे मोटे जानवर हैं, कीड़े मकोड़े, छिपकली, गिरगिट, उनको मारकर अपने उस चोगे में रखती हैं। ये लोग, बुशमैन लोग, चमड़े की टोपी एवं जूतों को भी पहनने का कार्य करते हैं, क्योंकि टोपी और जूते इन्हें धूप से, यानी टोपी धूप से और जूते गर्म रेत से बचाने का कार्य करते हैं। तो सामान्य तौर पर कहा जाए तो बुशमैन जनजाति एस्किमो जनजाति की ही भांति अत्यंत विषम परिस्थितियों में निवास करती है। हालांकि एस्किमोस के मुकाबले इनकी संख्या काफ़ी है, लेकिन फिर भी इनके संरक्षण की आवश्यकता है। यदि वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर ये जीते रहे तो एक समय ऐसा आएगा जब इनका समाज, समुदाय धीरे धीरे समाप्त हो सकता है। आवश्यकता है इस जनजातियों को संरक्षण प्रदान करने की। सरकार को प्रयास करना चाहिए कि ये जनजातियाँ उस बर्बर पिछड़े आदिम क्षेत्रों से बाहर निकले और आधुनिक समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो आज हमने बुशमैन जनजाति के बारे में अध्ययन किया। शेष जनजाति के बारे में जानकारी
आगामी वीडियो में हम प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।